आज सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान बड़ा मुआहदा हुआ है। सऊदी अरेबिया अनकरीब इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। G20 का समिट होता है और नियोम के अंदर आज इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग होती है। ये मीटिंग पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ अलायंस बनाने की भी हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का एक अलहदा ब्लॉक बनेगा, जबकि सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और बहुत सारे दीगर ममालिक का एक अलहदा अलायंस बनेगा। नेओम सिटी के अंदर सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक खुफिया मीटिंग की है नेतन्याहू के साथ, मोसाद के चीफ के साथ। ये तमाम तर मामला तय पा गए हैं कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया न सिर्फ इजराइल को एक्सेप्ट करेगा, न सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा, बल्कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ बना डालेगा। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, चाइना को क्या नुकसान होगा, तुर्की और तैयब उर्दगान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तमाम तर खबरें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, पहले लोग ढकी छुपी बातें किया करते थे कि सऊदी अरेबिया के अंदर इजरायली वजीर आजम आए हैं, इजराइल के फलां वफद ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया है, लेकिन आज तो मामला ही खुल गया। आज पूरी दुनिया ने, मीडिया के आउटलेट ने इस बात का ऐलान किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नेओम शहर के अंदर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर सारे के सारे मामला तय पा गए हैं। नाजरीन ग्रामी, कल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने जो बाइडन के खिलाफ एक इंतहाई तहलका खेज बयान भी जारी किया था। उसका कहना था कि ट्रंप की पॉलिसियों को जारी रखो। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर व्हाइट हाउस की सीट के ऊपर बराजमान होना चाहते हो तो आपको ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए था। अगर आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करते तो आपका हाल भी वही होगा जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल बहुत बड़ी लाबी है। इसको समझना और इसको सोचना हम सब की दिमागों की बस की बात नहीं। आप यूं समझिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार में लाने वाले इजरायली थे, उसको निकालने वाले भी इजरायली थे। सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जितने भी अलायंस और जितने भी दोस्त हैं, आजकल पाकिस्तान के जितने भी वर्कर निकाल रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान की आर्मी को हरम शरीफ की सिक्योरिटी दिए हुए है, उससे भी फारिग कर देगा और पाकिस्तान के जितने भी वर्कर हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ सऊदी अरेबिया से निकाला जाएगा, बल्कि सऊदी अरेबिया के जितने भी दोस्त हैं जो इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनसे भी फारिग कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल, सऊदी अरेबिया, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान से जितना भी सऊदी अरेबिया ने कर्ज दिया हुआ है वो वापस लाएंगे और पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे कि या तो अपने वर्कर संभालो या फिर सऊदी अरेबिया को उसका लोन वापस करो या हम आपका ऑयल भी बंद कर देंगे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर यह भी प्रेशर बनाएगा कि वो इजराइल को एक्सेप्ट करे। हम आपको शुरू दिन से बता रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के आला हुकाम के ऊपर लगातार मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर बनाया जा रहा है। कभी वर्कर को सऊदी अरेबिया से निकाल कर, कभी लोन वापस मांग कर, कभी हमारी ऑयल की सप्लाई बंद करके सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल सऊदी अरेबिया तो चला गया इजराइल के ब्लॉक में, अमेरिका के ब्लॉक में, या फिर यूं कहिए कि भारत के ब्लॉक के अंदर। अब रही बात पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की, ये ममालिक इकट्ठे होकर इन शैतानी ताकतों का भरपूर मुकाबला करेंगी और अगर मुकाबला करती हैं तो इनका बचाव मुमकिन है, ये सरवाइव कर जाएंगी, वरना ये तारीख के अंदर दब कर रह जाएंगी।